हेलो दोस्तों, लेवल अप एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की हिंदी बुक समरी है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस समरी इन हिंदी सुनकर आप जानेंगे कि सच्ची खुशी कैसे पाई जाती है। खुशी के लिए आपको धन दौलत, नौकरी, शोहरत आदि की भी ज़रूरत नहीं है। फिर ज़रूरत है तो किस चीज़ की है? दलाई लामा को उनके गुरु दलाई का 14th अवतार माना जाता है। वे एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। उनका जन्म तिब्बत में हुआ था, लेकिन चीन ने तिब्बत पर अपना अधिकार जता लिया, जिससे दलाई लामा को अपने फॉलोअर्स के साथ चीन छोड़ना पड़ा। अब उन्होंने भारत के हिमाचल राज्य के धर्मशाला में शरण ले रखी है। आज हम यहाँ उनकी विश्व प्रसिद्ध किताब द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस की समरी दे रहे हैं। सुनिए और जानिए कि सच्ची खुशी कैसे मिलती है। इंट्रोडक्शन। इस किताब में आप बुद्धिस्ट मॉन्क के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। इन्हें सुनकर आप हमेशा खुश रहना सीख जाओगे तथा लाइफ में रोज़मर्रा आने वाली प्रॉब्लम्स को हल करना भी सीखोगे। आइए इसके सभी चैप्टर्स की समरी सुनते हैं। चैप्टर 1, द पर्पस ऑफ लाइफ इज़ टू सीक हैप्पीनेस। दोस्तों, आजकल के भागदौड़ के ज़माने में हर कोई सफलता पाने के लिए भाग रहा है। स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं। स्किल्ड लोग इंटरव्यू में पास होकर अच्छी जॉब पाने में सफल होना चाहते हैं। बहुत से लोग अपनी स्टार्टअप या बिजनेस की सफलता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग सफल क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि इससे वे बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। सबको लगता है कि जब उनके पास पैसा, गाड़ी, बंगला आदि ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो वे बहुत खुश रहेंगे। इस पर दलाई लामा जी कहते हैं कि यह सिर्फ एक मिथ है। पैसों से खुशी का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत से अमीर लोग डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर आदि रोगों से पीड़ित नहीं होते। और क्या किसान आपको खुश नहीं लगते? वे तो चेहरे से ही संतुष्ट नजर आते हैं। इसलिए लाइफ का असली पर्पस पैसे और सफलता के पीछे भागना नहीं है, बल्कि हर दिन खुश रहना है लाइफ का असली पर्पस। आप यह न सोचें कि जब जॉब लग जाएगी तो मैं खुश रहूँगा या गाड़ी बंगला ले लूँगा तो खुश रहूँगा। इन सब से खुशी की कोई गारंटी नहीं है। कोई ना कोई दुख हमेशा सबको लगा रहता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए हर दिन सोचें कि आज का दिन मैं खुशी से बिताऊँगा। और आपको खुश रहने के लिए चाहिए ही क्या? अपने परिवार वालों से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, छोटे बच्चों के साथ खेलिए, दोस्त के साथ चाय पीजिए, किसी गरीब की हेल्प कर दीजिए। इन छोटे छोटे कामों में जो खुशी छुपी है उसे पहचानिए और महसूस भी कीजिए। ज़्यादातर लोग यह काम करते तो है, लेकिन उनमें खुशी का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनका दिमाग हर घंटे किसी न किसी चीज़ में सफलता पाने की उधेड़-बुन में उलझा रहता है। कल की चिंता में वे अपने आज की खुशी को भी महसूस नहीं कर पाते। इसलिए आज से ही अपने पर्पस को समझिए और खुश रहना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 2, डू नॉट फील जॉय ऑन द सफरिंग ऑफ अदर्स। आज के ज़माने में लोग बहुत ही स्वार्थी होते जा रहे हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी है। दूसरों का दुख दर्द साझा करने का भी किसी के पास समय नहीं है। कुछ लोग तो इतने निगेटिव होते हैं कि दूसरों की प्रगति से जलते हैं और दूसरों के दुखों से खुश होते हैं। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यह सोच उनके दुखों का कारण बनती है। अगर आप दूसरों के दुखों से खुश हो रहे हैं तो आपकी अपनी आत्मा में वह गिल्ट बनकर इकट्ठा हो जाता है। साथ ही आपके व्यक्तित्व से निगेटिव वाइब्रेशन निकलने लगती है। इससे पॉजिटिव चीज़ें और लोग आपसे दूर चले जाते हैं, जबकि निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आने लगती है और आपकी लाइफ दुखों से भरने लगती है। इसलिए ऐसा कभी ना करें। इससे विपरीत जब दूसरे खुश हो तो आप भी उनकी खुशी में शामिल हो जाए।
दूसरे दुखी हो तो उन्हें सहानुभूति दे और उनकी हेल्प करे, लेकिन हेल्प करने का नाटक ना करे, बल्कि जेन्युइन तरीके से पेश आए। इससे यूनिवर्स आपकी तरफ हमेशा खुशी ही भेजेगा। चैप्टर 3 यूनिवर्सल कंपैशन गिव्स हैप्पीनेस। अगर आपको खुश रहना है तो दयालु बनिए। दूसरों पर दया और सहानुभूति दिखाने से वे हमेशा आपकी इज्जत करते हैं। चारों ओर आपके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलती है और यूनिवर्स इस पॉजिटिविटी को फिर से आपकी तरफ भेज देता है, जिससे आप हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि दूसरों को डरा धमका कर इज्जत करवा लेंगे, लेकिन डर से कोई भी व्यक्ति आपके सामने तो इज्जत का नाटक करेगा, परंतु अंदर ही अंदर आपको गाली दे सकता है। इसलिए हमेशा दूसरों का सम्मान करें, फिर वह व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, रंग, भाषा आदि का क्यों ना हो। कभी भी किसी का बुरा ना सोचे और ना ही अहित करे, क्योंकि आपके कर्म ही आपके भविष्य को निश्चित करते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो ही अच्छा फल मिलेगा। चैप्टर 4 मेक कनेक्शंस अदर देन फिजिकल लव। बहुत से लोग सोचते हैं कि भोग वासना ही प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक में प्यार दो रूहों के बीच का कनेक्शन होता है। इस कनेक्शन को मजबूत बनाइए। इसके लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, कभी भी एक दूसरे को धोखा ना दें। एक दूसरे की कमियों के लिए उन्हें क्रिटिसाइज न करें, बल्कि समझदारी से उनसे इस बारे में बात करें। हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए कॉम्प्लीमेंट दें। एक दूसरे की हेल्प करें। इस सब से आपके बीच का कनेक्शन बहुत मजबूत हो जाएगा और सच्चा प्यार मिलता रहेगा। इस सब से आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। चैप्टर 5 रिलीजन इज नॉट नीडेड फॉर स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, आपको अच्छा आदमी होने के लिए धार्मिक होना जरूरी नहीं है। धर्म और स्पिरिचुअलिटी में अंतर होता है। धर्म तो लिखी हुई किताबों से, जैसे वेद, पुराणों आदि पर बेस्ड होता है। उसमें तरह तरह के कर्म कांडों पर जोर दिया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इससे अलग है। स्पिरिचुअल होने का मतलब है आपकी आत्मा खुद को किसी डिवाइन पावर से जुड़ा महसूस करे। स्पिरिचुअल व्यक्ति हर चीज में डिविनिटी को ढूंढ लेता है और वह हमेशा दूसरों का भला चाहता है। वह लोगों के बनाए ईश्वर की जगह अपना ईश्वर खुद ढूंढता है। एक पेड़ या कोई किताब या कोई अच्छा काम भी उसके लिए ईश्वर के समान है। इसलिए आप अगर धार्मिक कर्म कांडों पर विश्वास नहीं करते तो स्पिरिचुअलिटी को अपना लीजिए। अपना ईश्वर खुद ढूंढिए। इसके लिए आपको मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसा दीजिए। यही स्पिरिचुअलिटी है जो आपकी लाइफ को खुशी से भर देगी। चैप्टर 6 सफरिंग्स आर नेचुरल एक्सेप्ट देम। दोस्तों, जिंदगी में दुख दर्द आना निश्चित है। दिन के बाद रात आएगी ही। हमेशा बाहर नहीं रहेगी। कभी धूप होगी, कभी बारिश। कुछ लोग जरा सी मुश्किल आने पर ही घबरा जाते हैं, अपना विश्वास और होप खो देते हैं। यही आपके दुखों का कारण है। इसके विपरीत आपको मुश्किल वक्त में हिम्मत दिखानी होगी। गिरकर भी उठना सीखना होगा। हवा के थपेड़े सहकर ही वृक्ष को तूफान सहने की ताकत आती है। कई बार किसी चीज में फेल्योर मिलने से भी हम दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम पास्ट में ही जीने लगते हैं। हम बंद दरवाजे की तरफ इतनी देर देखते हैं कि खुले दरवाजे की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए पास्ट की चिंता छोड़िए, वह कभी वापस नहीं आएगा। इसके बदले आप खुद को बदलिए, नया गोल बनाइए और उसकी तरफ बढ़ चलिए। धीरे ही सही, लेकिन रोज कोशिश कीजिए। याद रखिए, मीलों के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है, इसलिए पहला कदम जरूर लें। चैप्टर 7 पॉजिटिव एटीट्यूड गिव्स हैप्पीनेस।
कुछ लोग इतने निगेटिव होते हैं कि हर बात पर उनका रिएक्शन निगेटिव ही होता है। ऐसे किसी आदमी से अगर आप बिजनेस शुरू करने की बात बोलेंगे तो वह छूटते ही बोलेगा, अरे बिजनेस तो डूब जाते हैं, या इसमें तो बहुत पैसा लगता है, यह हमारे वश की बात नहीं है। जबकि यह सच होता भी नहीं है। सारे बिजनेस नहीं डूबते और कुछ बिजनेस सिर्फ कुछ हजार खर्च करके भी शुरू हो जाते हैं, या क्राउड फंडिंग और वेंचर कैपिटलिस्ट भी पैसे लगा देते हैं अगर आइडिया अच्छा हो तो। लेकिन जो निगेटिव इंसान होता है वो इन पॉजिटिव बातों को नहीं सोच पाता। इससे वह हमेशा दिनहीन और ही गरीब रहता है। इसलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड पाले। अगर कोई आपसे अपने ड्रीम्स के बारे में डिस्कस करता है तो उनकी तारीफ करे, उन्हें मोटिवेट करे, न कि एकदम क्रिटिसाइज करने लगे। ऐसे ही इस तरह की बातें बोलने से बचे, जैसे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी जिंदगी खत्म है, अब कुछ नहीं हो सकता आदि। ऐसी निगेटिव बातें आपके दिमाग पर बुरा असर डालती है और आपको सफल होने से रोकती है। इनके बजाय बोले, मैं फिर से कोशिश करूंगा, एक ही स्टेप लूंगा लेकिन आगे बढ़ूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी है आदि। बार बार पॉजिटिव सोचने से आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरों को भी पॉजिटिव सोचने के लिए प्रेरित करें। इससे आपको सब अच्छा व्यक्ति भी बोलेंगे और आपकी खुशी बनी रहेगी। चैप्टर 8, ट्राई टू फाइंड द गुड इन एवरी सिचुएशन। कैसी भी सिचुएशन हो हमेशा अच्छा सोचे और होपफुल रहे। अगर बिजनेस फेल भी हो जाए तो यह सोचे कि आपने बहुत से सबक सीखे हैं। जो गलतियां इस बार की है उन्हें अगली बार नहीं दोहराएंगे। अगर बुरे समय में आप दुखी हो जाएंगे तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। दुखी होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम का शांत होकर सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। अगर कभी पैसे का लॉस भी हो जाए तो सोचे कि पैसा तो आता जाता रहता है। एक साधु के बारे में सोचे जिसके पास ना ही ब्रांडेड कपड़े होते हैं, ना घर, ना परिवार, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि वे अपने आप में मस्त है। आप भी अपने अंदर ऐसा एटीट्यूड विकसित कीजिए। अगर किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए तो घोर निराशा में ना डूबे, क्योंकि देखा जाए तो एक दिन सबको मरना ही है। एक दिन सब उस लोक में फिर एक दूसरे से मिलने जाएंगे, इसलिए दुखी किस लिए हो। अगर हर परिस्थिति में अच्छा सोचने की कला आपको आ गई तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। चैप्टर 9, रिप्लेस एंगर विथ पेशेंस एंड हेट्रेड विथ टॉलरेंस। आजकल हर व्यक्ति बहुत ही गुस्से वाला हो गया है। छोटी छोटी बातों के लिए भी लोग झगड़ा करने लगते हैं, लेकिन इससे नुकसान गुस्सा करने वाले का ही होता है। गुस्सा करने से शरीर में से एड्रेनलिन, कोर्टिसोल आदि स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, जिनसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो दिल और दिमाग के लिए नुकसानदायक होता है। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। दलाई लामा जी ने इसे कंट्रोल करने का तरीका बताया है। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप पेशेंस रखें और शांत रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति भी शांत हो जाएगा, इसलिए अपनी पेशेंस बढ़ाए। किसी बात पर ओवर रिएक्ट ना करें। इसके साथ ही अपनी टॉलरेंस बढ़ाए। दूसरों की कमियों पर गुस्सा ना करें, क्योंकि कमियां तो हर किसी में होती है, उन्हें सहन कर लेना चाहिए। कई बार स्कूल में जब बच्चा क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता तो टीचर अपना आपा खो देते हैं और उसे पीटने भी लगते हैं। यह बर्ताव बहुत गलत है। इससे बच्चे में हीन भावना आ जाती है। बच्चा भी आपकी तरह इंसान है और उसकी भी उतनी ही इज्जत होती है। पीटने की बजाय टीचर को पेशेंस रखनी चाहिए और उसकी गलती को शांति से टॉलरेट करना चाहिए। इसके बाद उसे क्वेश्चन दोबारा से तब तक समझाना चाहिए जब तक बच्चे को ठीक से समझ ना आए।
ऐसे टीचर की बच्चा सारी जिंदगी इज्जत करेगा। ऐसे ही पेरेंट्स भी कई बार बच्चों को डांटते रहते हैं और उन्हें ताने देते रहते हैं। यह भी बहुत गलत है। इससे बच्चे आगे चलकर झगड़ालू किस्म के बन जाते हैं और कोई उन्हें पसंद नहीं करता, जिससे उन्हें सफलता भी नहीं मिलती। इसलिए पेरेंट्स को धीरज रखना चाहिए और बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए। हर चीज़ के लिए रूल्स बना दे। जैसे बच्चा घर लेट आ रहा हो तो रूल बना दे कि 7 बजे तक सब मेंबर्स घर पर आ जाए। इसके साथ ही इसके लिए लॉजिक भी बताए, सीधा ऑर्डर ना दे। जैसे कहे कि यह सबके सेफ्टी के लिए है। इस तरह हर फील्ड में आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे ही घरों में सास बहू के झगड़े भी होते हैं। अगर वे दोनों पेशेंस और टॉलरेंस रखें तो उनका घर स्वर्ग बन जाएगा, अन्यथा कलेश होता रहेगा और वे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, अगर अगली बार गुस्सा आए तो एकदम से रिएक्ट ना करें, बल्कि पेशेंस और टॉलरेंस दिखाएं और आराम से बात करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। इससे सब आपके सामने ही नहीं, पीठ पीछे भी इज्जत करेंगे और यही सच्ची खुशी का और एक सीक्रेट है। चैप्टर 10 किल एंजाइटीज बाय एनालाइजिंग थॉट्स। अगर आप हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं तो अपने थॉट्स को एनालाइज करना सीखें। जैसे अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसे चिंता हो रही है, अगर पास नहीं हुआ तो क्या होगा। वह इसी चिंता में अंदर ही अंदर घुलता जाता है। लेकिन उस स्टूडेंट को यह सोचना चाहिए कि चिंता करने से पेपर के प्रश्न नहीं बदल जाएंगे और अगर फेल भी हो गया तो भी लाइफ खत्म नहीं हो जाएगी। लाखों तरीके हैं जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। कुल्हड़ नाम की फ्रेंचाइज चेन सिर्फ चाय बेचती है और उनका टर्नओवर करोड़ों का है। क्या कोई डॉक्टर या इंजीनियर इतना पैसा कमा सकता है? बहुत से लोग YouTube पर सिर्फ अपने घर या कुकिंग की वीडियो आदि डालकर ही इतना कमा रहे हैं। बहुत से सेलिब्रिटीज अनपढ़ होते हुए भी सक्सेसफुल है। अगर सोचने बैठेंगे तो हजारों आइडियाज दिमाग में आ जाएंगे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को अपनी चिंता को लॉजिकली एनालाइज करना चाहिए। अगर स्टूडेंट्स ऐसा करना सीख जाए तो कोई भी स्टूडेंट सुसाइड नहीं करेगा। यह एग्जाम्पल तो स्टूडेंट्स का था, लेकिन इसी तरह कोई भी एनालिटिकल थिंकिंग से अपनी चिंता को दूर कर सकता है और लाइफ को खुशियों से भर सकता है। दोस्तों, उम्मीद है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस समरी को सुनने के बाद आप जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। इस किताब को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।